पीएम मोदी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने वंचितों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की बात कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विपक्षी गठबंधन इंडिया गरीबों, वंचितों एवं आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि हम उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इंडिया गठबंधन देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए मिलकर लड़ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। बता दें कि झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और झामुमो राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। दोनों पार्टियां झारखंड में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन को पटकनी देकर राज्य में सत्ता बरकरार रखना चाहती है। इस वजह से राज्य का सियासी पारा गर्म हो गया है। बाबा मंदिर और बासुकीनाथ धाम के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा। केदारनाथ व माता वैष्णो देवी के तर्ज पर बाबा मंदिर समेत बासुकीनाथ धाम के हवाई दर्शन के लिए अब बाबा नगरी में भी भक्तों की सुविधा के लिए सरकार हेलीकॉप्टर दर्शन सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए नगर विमान विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने देवघर पर्यटन विभाग को इस योजना के प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 4 तरह के पैकेज बनाए गए हैं। पहले पैकेज में 4200 रुपये में भक्तों को 7 से 10 मिनट में बाबा मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। दूसरे पैकेज में 4200 रुपये में सिर्फ बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कराया जाएगा तथा वहीं उतारा जाएगा। यह बासुकीनाथ में मौजूद भक्तों के लिए होगा। तीसरे पैकेज के अंतर्गत 5500 रुपये में देवघर बाबा मंदिर से लेकर त्रिकुट पहाड़ का चक्कर लगाकर वापस लाया जाएगा। वहीं चौथा पैकेज 6600 रुपये का होगा, जिसमें बाबा मंदिर का दर्शन कराने के बाद बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कराकर बासुकीनाथ में ही छोड़ दिया जाएगा। सभी पैकेज का निर्धारित दर एक व्यक्ति के लिए होगा तथा उक्त राशि के अलावा जीएसटी अतिरिक्त लगेगा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवघर से यह सेवा हथगढ़ मैदान से प्रारंभ करने के लिए जगह का चयन किया गया है। वहीं यात्रियों को फिलहाल बुकिंग के लिए हथगढ़ मैदान से ही काउंटर से टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में टिकट की सुविधा को ऑनलाइन करने की भी योजना चल रही है। झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, बिरसा सर्किट की रख सकते हैं नींव। अपने प्रस्तावित झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के नायक रहे बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। इसी तरह अगले साल बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री अपने झारखंड दौरे पर इस जयंती को अगले 1 साल तक मनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। उक्त जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे की तिथि क्या होगी अभी तक यह सार्वजनिक नहीं की गई है। यह संभावना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इसकी जानकारी मिल जाएगी। पीएम के दौरे और उसकी तैयारी को लेकर 2 दिनों पहले कल्याण विभाग और भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। बीते दिनों केंद्र सरकार के लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के सचिव SCL दास रांची दौरे पर थे। इस दौरान राज्य को आला अधिकारियों के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। चर्चा है कि अपने झारखंड दौरे में नरेंद्र मोदी रांची से देश के 8 राज्यों के यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। यूनिटी मॉल के निर्माण का जिम्मा भी उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाली झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट दरअसल बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़े स्थलों को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास है। इसके लिए भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस सर्किट के तहत बिरसा मुंडा के प्रारंभिक और उनके जीवन से जुड़े स्थलों जैसे उलिहातू, चलक्कद, बिरबांकी हाट,
डुम्बारी बुरु आदि स्थलों को विकसित किया जाएगा। धनबाद में विश्व आदिवासी दिवस पर झामुमो ने निकाली रैली। धनबाद में विश्व आदिवासी दिवस पर झामुमो जिला समिति धनबाद की ओर से रैली निकाली गई। रणधीर वर्मा स्टेडियम से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च करते हुए झामुमो नेता पहुंचे। धनबाद के विभिन्न गांवों से आदिवासी महिला पुरुष ने हजारों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर मांदर की थाप पारंपरिक नृत्य कर आदिवासी दिवस मनाया। कार्यक्रम में सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के वरीय नेता झामुमो जिला सचिव मन्नू आलम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। झामुमो जिला समिति के कार्यक्रम में शामिल हो रहे सभी आदिवासियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हजारों की संख्या में पारंपरिक नृत्य करते हुए एवं मांदर की थाप पर जिला अध्यक्ष लकी सोरेन के नेतृत्व में सभी लोग गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और एक दूसरे को आदिवासी दिवस की बधाई दी। मौके पर केंद्रीय सदस्य कंसारी मंडल, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, लखन प्रमाणिक, जिला प्रवक्ता समीर रवानी, संयुक्त सचिव एजाज अहमद, रामचंद्र मुर्मू, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गुलाम कुरैशी, बुद्धिजीवी मोर्चा के अध्यक्ष राजू हाड़ी, महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान के अलावा कई लोग मौजूद थे। फंदे पर झूली प्रेमिका, 13 दिन बाद प्रेमी ने भी दे दी जान। धनबाद में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी अपनी जान दे दी। जिले में गुरुवार को प्रेम प्रसंग में पुटकी 13 नंबर के रहने वाले रेहान ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की रात सेंट्रल अस्पताल धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रेहान पुटकी में अपने मामा के घर रहता था। गुरुवार को कीटनाशक खाकर वह घर से बाहर निकल गया। रेहान जब काफ़ी देर के बाद भी घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। घर से कुछ ही दूरी में रेहान बेसुध अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में उसे सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामले में प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल शनिवार को ही न्यू ड्रिफ्ट लोयाबाद 44 सड़क में 18 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। युवती के सुसाइड नोट में रेहान का जिक्र किया गया था, जिसमें उसने रेहान को निर्दोष बताया था। युवती की मौत के 13 दिन बाद ही रेहान ने भी आत्महत्या कर ली। मालूम हो कि युवती और रेहान के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 6 माह पूर्व दोनों ने शादी भी रचा ली थी। दोनों अलग अलग धर्म से थे और लड़की नाबालिग भी थी, इसलिए परिजनों के दबाव में दोनों अलग हो गए। इस बात पर सहमति भी बनी थी कि बालिग होने के बाद दोनों के साथ रहने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन प्रेम विवाह युवती बर्दाश्त नहीं कर सकी और फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। घटना के 13 दिन बाद रेहान ने भी कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। अमर बावरी ने कहा, हेमंत सोरेन के लिए परिवार का विकास ही सर्वोपरि। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। परिवार का विकास ही उनके लिए सर्वोपरि है। आदिवासी दिवस के मौके पर भी उनके परिवार के अलावा आदिवासी महोत्सव में कोई नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड आ रहे हैं। जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक अलग सी उत्साह है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी की सरकार बनाएगी। बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कहा था कि राज्य में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने यह वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य के हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बयानवीर नेता हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अमर बावरी ने कहा कि वह स्वस्थ रहें, लेकिन जो वह कहते हैं उसे जरूर पूरा करें। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पलामू किले पर आधारित कॉमिक्स प्रकाशित। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पलामू के बेतला में आयोजित एक कार्यक्रम में पलामू किले पर आधारित एक कॉमिक्स को प्रकाशित किया गया। इसका शीर्षक है ताई और पलामू किला, जिसमें पलामू किले के 400 साल के इतिहास की जानकारी दी गई है। इस मौके पर स्थानीय विधायक रामचंद्र सिंह तथा पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ब्रजेश कांत जैना मौजूद थे। गौरतलब है कि चेरो राजवंश का इतिहास 400 साल पुराना है। पलामू किला उसी राजवंश की महानता का स्मारक है। पलामू में 2 किले हैं जो 680 एकड़ में फैले हुए हैं। पुराना किला पलामू किला के नाम से जाना जाता है और एक दूसरा नया पलामू किला के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पुराना पलामू किला के निर्माण के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर ऐसे माना जाता है कि इसे चेरो राजवंश के पहले बनाया गया था
वहीं नए पलामू किले को चेरो राजवंश के महान शासक राजा मेदिनी राय ने 1663 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन आज ये समृद्ध स्मारक खंडहर बन गई है। चेरो राजवंश और पलामू किले के ऐतिहासिक महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कॉमिक्स को प्रकाशित किया गया है। साथ ही लोगों को किले की अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए चेरो समुदाय के 15 युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में चयन किया गया है, जिन्हें पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ट्रेनिंग देगी। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क तथा पलामू किले के घूमने वाले पर्यटकों को यह कॉमिक्स उपलब्ध करवाई जाएगी और टूरिस्ट गाइड उन्हें जागरूक करेंगे। झारखंड में मानसून फिर हुआ एक्टिव, इन जिलों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस कारण राजधानी रांची के कई इलाकों समेत विभिन्न जिलों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, तड़, पाकुड़ और गिरिडीह में भी भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इन जिलों के अलावा भी अन्य जिलों में 75% से अधिक वर्षा के आसार हैं। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोल्हान के जमशेदपुर इलाके में हुई है। वहीं सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चिचिया पंचायत के 200 से अधिक लोग जेएमएम में शामिल। बिराल प्रखंड अंतर्गत चिचिया पंचायत के 200 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। शनिवार को गढ़वा विधायक व झारखंड सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जेएमएम में शामिल किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी लोगों को पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प दिलाया। मंत्री ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोग काफी ऊर्जावान हैं। ये सभी लोग अपने अनुभव से पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे। पार्टी में शामिल होने वाले मुख्य रूप से अंबिका चौधरी, उपेंद्र चौधरी, मोहित चौधरी, सीताराम चौधरी, पवनदेव चौधरी, राम शरीक राम के साथ अन्य लोग मौजूद थे। 10 दलों के गठबंधन का नाम रखा गया जनमत, सूर्य सिंह बेसरा बने चेयरमैन। 10 राजनीतिक दलों के गठबंधन का नामकरण जनमत तय किया गया है। इसके चेयरमैन सूर्य सिंह बेसरा बनाए गए हैं। शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर तुलसी भवन में तीसरे विकल्प का संकल्प पारित किया गया। इस मौके पर 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडली की गठित की गई, जबकि 10 सदस्यीय संयोजक मंडली का गठन किया गया है। 22 अगस्त को रांची में घोषणा पत्र के प्रारूप पर चर्चा होगी। निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्याम बिहारी प्रजापति की अध्यक्षता में नवगठित झारखंड महासभा की बैठक में 10 राजनीतिक दलों की उपस्थिति रही। इनमें झारखंड पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, बारकीदारी पार्टी, आरपीआई, लोक जन समाज पार्टी और अखिल भारतीय मानव सेवा दल और आदर्श संग्राम पार्टी शामिल हैं। जो 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडली बनाई गई है उसमें सर्वसम्मति से कृष्ण मार्डी, मौलाना अब्दुल मोमिन रिजवी, किरण सिन्हा, मुरलीधर राम और श्याम बिहारी प्रजापति शामिल हैं। जबकि 10 सदस्यीय संयोजक मंडली में बेनीलाल महतो, पंकज मंडल, एलेस्टर बोदरा, प्रीतम साठ लोहरा, सतीश कुमार चतुर्वेदी, डॉक्टर शमशेर राही, शिव प्रसाद अग्रवाल, मनोज कुमार, गौतम भारी और रविंद्रनाथ पंडित शामिल हैं। जनमत की अगली बैठक 22 अगस्त को चुनावी रणनीति पर चिंतन मंथन किया जाएगा। रांची के बिरसा मुंडा जेल पर पड़ा छापा, ये चीजें हुई बरामद। रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल पर छापा मारा। यह हर माह होने वाले रेगुलर निरीक्षण था। इस दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की जांच की गई। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर मौजूद सभी चीज़ों की गहन जांच की। इसके अलावा जेल के रसोई, अस्पताल, मुलाकाती कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय समेत स्थानों पर जाकर गहन छानबीन की गई। रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी के दौरान भांग, खैनी, गुटखा का पैकेट और एक पेन ड्राइव पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को जब्त कर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इन सामग्रियों की बरामदगी के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि इसके अलावा अन्य किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने इसके बाद जेल पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया है। साथ ही साथ कैदियों से मुलाकात कर जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मौके पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार,
डीएसपी प्रकाश सोई, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार, जफर हसनात के साथ साथ 200 पुलिस जवान शामिल थे। साहिबगंज में राम मंदिर से बजरंगबली की अष्टधातु की मूर्ति चोरी, भागने के क्रम में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा एक चोर। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सौती चौकी कोठारी में शनिवार की अर्ली सुबह राम मंदिर से एक अष्टधातु से बनी बजरंगबली की मूर्ति चोरी हो गई। चोरों ने बड़े नाटकीय ढंग से चोरों की घटना को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी भरतलाल मंडल को जब मूर्ति की चोरी होने की आहट मिली तो उन्होंने आवाज़ देकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया। इसके बाद कई ग्रामीणों ने उन चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। भागने के क्रम में एक चोर पकड़ा गया। उनके साथ वारदात को अंजाम देने वाले 2 अन्य साथी फरार हो गए। बताया जाता है कि पुजारी भरतलाल अहले सुबह मंदिर का पट खोलने के लिए मंदिर आए थे। उसी दौरान 3 युवक बाइक पर सवार होकर मंदिर के पास पहुंचे। इसके बाद एक युवक चोरी कर लिया। उसी वक्त उसका एक अन्य पुजारी को अपनी बातों में उलझाए रखा। तीसरा युवक बाइक पर ही उनका इंतजार कर रहा था। इसी दौरान पुजारी को मूर्ति की चोरी होने की आशंका हो चुका था। इसके बाद वह सभी बाइक पर सवार होकर भागने लगे, जिसके बाद पुजारी ने ग्रामीणों को आवाज़ देकर बुलाया। तब तक वे सभी चोर आगे निकल चुके थे। ग्रामीणों ने काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया। तब तक ग्रामीणों की उसकी सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद सभी 3 पहाड़ क्षेत्र के इलाके को घेर लिया। जैसे ही सभी चोर सकरी से बसपोला गांव से आगे बढ़े, ग्रामीणों के एक झुंड ने दबोच लिया। लेकिन घटना को अंजाम देने वाले 2 चोर उनके चुंगल से बचकर फरार हो गए, जबकि एक पकड़ा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना साहिबगंज पुलिस को दी। तब तक ग्रामीण उसे बिजली की खंभे पर बांध कर बंधक बना लिया था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान समर अली के रूप में हुई है।